नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर आनंद पटेल और आज के इस वीडियो क्लिप में मैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में बताना चाहता हूं। एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है, यूजुअली रिकॉग्नाइज होती है खाना खाने के बाद छाती के अंदरूनी भाग में बर्निंग सेंसेशन होता है। कई बार यही एसिड रिफ्लक्स ज्यादा बीमारी की वजह से मुंह में भी खट्टापन का एहसास करता है। कई बार लंबी टाइम से ये बीमारी होने की वजह से लोग अक्सर खाना खाने के बाद उल्टी की भी कंप्लेन करते हैं। मेडिकल टर्म में उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। यूजुअली स्टमक के अंदर एसिडिटी का प्रमाण जब हायर हो जाता है, जैसे हम बाहर का कहीं खाना खा लेते हैं या स्पाइसी फूड ले लेते हैं, तब एसिड का प्रोडक्शन डबल हो जाता है और अंदरूनी भाग में बदलाव आने की वजह से, जैसे कि अन्न नली और होजरी के वाल में दैट इज अ नेचुरल स्फिंक्टर दैट इज कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो हमेशा बंद रहता है। पर कई फिजियोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से जब हम हैवी स्टमक ले लेते हैं तब यही एसिड हमारे अन्न नली में आ जाता है, जो हमें बर्निंग सेंसेशन देता है। उसको डायग्नोस बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप क्लिनिकल हिस्ट्री पूछे तो उसमें अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि खाना खाने के बाद छाती के अंदरूनी भाग में बहुत जलन होती है। उसकी पुष्टि करने के लिए एंडोस्कोपी को अक्सर सचोट निदान माना गया है। कई बार एंडोस्कोपी में जब पकड़ में नहीं आता है तो पीएच मेट्री किया जाता है, जो नंबर ऑफ एसिड रिफ्लक्स कितनी बार एक दिन में होता है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट किया जाता है। एंड वी नो दैट एक बार ये कंडीशन जब डायग्नोस होती है तो उसको डाइट एंड लाइफस्टाइल से इसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि डाइट में आप अवॉइड कीजिए कोई भी स्पाइसी फूड और हैवी डाइट नहीं खाना है। खाने से पहले पानी का प्रमाण कम होना चाहिए। नाइट में यही खाना कम होना चाहिए और साथ में सोने से एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर खाना चाहिए। पर कई चीज बार ऐसी होती है कि मेडिसिन के बिना आप नहीं जा सकते या फिर मेडिसिन की आपको आदत पड़ जाती है, तो ऐसे केस के अंदर हमें अक्सर उसका परमानेंट इलाज ढूंढना जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको सचोट ट्रीटमेंट कर पाते हैं। उसके लिए लेप्रोस्कोपी को राइट चॉइस माना गया है। इसी लेप्रोस्कोपी से एंटी रिफ्लक्स सर्जरी की जाती है, जिसको लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन भी कहा जाता है। सर्जरी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। ऑन द सेम डे आप ग्रेजुअली ईट करना शुरू कर देते हो। विदिन 24 आवर्स में आपका पानी पीना शुरू हो जाता है एंड आफ्टर 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज मिल जाता है एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम द रिफ्लक्स और आपकी सारी एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन स्टॉप हो जाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब।